नवनिर्मित थाना गैणास बुजुर्ग के परिसर के पास स्थित एक जमीन जो कि दलित समुदाय से आने वाले राम बुझारत की और उनके परिवारजनों की हुआ करती थी, उस पर जब कब्जा होने लगा तो 24 अक्टूबर 2023 में राम बुझारत ने वहां पर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसमें वो काफ़ी जल जाते हैं और वो तमाम लोगों पर आरोप लगाते हुए अपने इकबालिया बयान में ये कहते हैं कि तमाम जो आला अधिकारी थे राजस्व के या पुलिस के, उन्होंने उनकी मदद नहीं की और इस कारण से उनकी ज़मीन कब्जा हो रही थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा एक अहम निर्णय आया है, जिसके बाद से इस मामले में अब तेज़ी से कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। पहली बार साल 2024 में जब हाईकोर्ट ने एसआईटी का गठन करते हुए 3 सदस्यीय टीम बनाई थी और उस टीम के ज़रिए यहाँ पर टीम पहुँची थी और तमाम चीज़ों को उसने जांचने टटोलने का काम किया था। उसके बाद अब उस एसआईटी की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में दाखिल किया गया। हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद तमाम कार्रवाई आगे बढ़ी। राम बुझारत और उनके परिवारजनों का आरोप था कि यहाँ के तत्कालीन एसओ पवन कुमार कनौजिया ने इनकी ज़मीन पर कब्जा करवाने का प्रयास किया था। इनकी ज़मीन कब्जा हो चुकी थी। इसी कब्जे को हटाने के लिए जब राम बुझारत वहाँ पर गए थे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट को अंजाम दिया गया और उसी मारपीट से आहत होकर उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया और उसमें वो काफ़ी जल गए। लखनऊ में इलाज के दौरान 30 अक्टूबर 2023 को उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद ये परिवार बिल्कुल अनाथ सा हो जाता है। राम बुझारत के 3 बच्चे हैं। उनकी एक विधवा पत्नी है जो अभी कुसुमा देवी हैं, वही हाईकोर्ट गई थी। कुसुमा देवी के अनुसार अब हाईकोर्ट ने पवन कुमार कनौजिया पर अभियोजन चलाने के लिए जो शासन से रिपोर्ट मांगी गई थी वो मांगी गई और अब उस रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया है। क्या मामला था? मामला ये था सर कि जब ये सब ज़मीन कब्जा कर रहे हैं तो हमारे पति रोकने के लिए भी रोकहीन, तो थाना अध्यक्ष के लगे दौड़ दौड़ गए कि रोकावा जाए, तो थाना अध्यक्ष सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल आ रहे हैं, तो का सुनवाई हुई। और वहाँ पर 23 के गए, उनका बैठा लीन बुलाइन कि गए, उन्हें बैठा रहे दिन भर मने रहे वहाँ पे। हम हो गए मने देखें तो बैठावा रहे, हमारे जेठ भी गए, सास भी गए, तो वहाँ पर बैठा रहे। मैं हमारे सब लौट आयन, मोबाइल बंद रहा। वहाँ पर आए, रात भर नाई सोइन, उठ उठ बैठाएँ, उनके वह ज़मीन का वो रहा है, हमारी ज़मीन सब जात है। फिर उसके बाद सवेरे नहा धोई चाय वाय पी कर यहाँ से गए घर से 24 का गए, तो वहाँ पर मेरे तो गांव पर हैं, घर पर काम पर हैं, विसर्जन का दिन है, कोनो पता नहीं रहा का हुई। अब वहाँ पर गए का है का न बे, थाना में गए सवेरे कि का है, मतलब मन चाय वाय पी कर चाय पीन होटल में वहीं कहीं की मार पीट कहीन और ओकरे बाद में कहीं कि हमारे ज़मीन हमें गाड़ी गलोच पाई। ओकरे बाद में सुनन कि यहाँ फ़ोन आवा, हमारे लगे कि यहाँ पर तार पति यहाँ पर जला पड़ा है, तो यहाँ से भागा गए। तो वहाँ पर मतलब सब लोग रहे, वह रहे, दिनेश पटेल रहे, राजेश रहे, राकेश रहे, तफज्जुल रहे, वारिस डॉक्टर रहे, ये सब महजूद रहे। जब जलत देखिन वरना है तब ये सब भाग लेन, गाँव भी छोड़ दीन, गाँव भी छोड़ कर भाग गए। इन्हें सब मतलब थाना वाले ने ले गए इलाज में उतरौला से फिर ट्रांसफर किन बलरामपुर से लखनऊ 7 दिन रहे। 17 दिन उनका 30 तारीख के उनका मृत्यु हो गए। फिर उनका मृत्यु जब हो गया 30 के, तो वहाँ पर घरे पर उनका बॉडी लाइन रात मैंने 12 बजे पहुँचाई। अब हमारे तो ना कोई सरकार से इंसाफ मिला और ना हमें शासन प्रशासन से इंसाफ मिला। हमें जो इंसाफ मिला तो हमें हाई कोर्ट से मिला। हम लड़ाई लड़ी थन और हमें 100% भरोसा है कि कोर्ट से इंसाफ मिली। पवन कनौजिया उसमें पिलर उन्हीं गढ़ाए रहे, कब्जा उन्हीं करवावत रहे। हाँ, मिली भगत उन्हीं रहे सब, और दिनेश पटेल भी रहे, राजेश शामिल हार, सब मिलकर ज़मीन बेच लेते रहे। हाँ, बेच कर
अब कब्जा वाले खाली रहाई जात रहे हैं। तो अब हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है? हाईकोर्ट के आदेश पे एसआईटी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट सौंपी गई, क्या आदेश दिया हाईकोर्ट ने अभी? हाईकोर्ट आदेश ये राकियस जेल गए, वारिस जेल गए, तफजुल जेल गए और दिनेश पटेल जेल गए और अभी पवन कन्वजिया जेल नहीं गए, वे जमानत पर हैं। अब उनके ऊपर कोर्ट आदेश दी कि तत्काल कार्रवाई करा जाए, उनका सजा करा जाए, गिरफ्तार करा जाए। आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि सब लोग का सजा हुआ है और गिरफ्तार हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि इनके सबका फांसी सजा हुआ है। हम तड़पित हैं, जैसे हमारे बच्चे 3 ठो बर्बाद हो गए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, जो बर्बाद है, जो इन्हीं सबके वजह से हमारे पति जान गए, पवन कन्वजिया की वजह जान गवा। आज ये सुनवाई करे होते तो ये घटत ना घटत। खुशहाल, ये हाईकोर्ट ने अभी आपके चाचा के मृत्यु के मामले में, आत्मदाह के मामले में अभी एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया, उसके अनुसार क्या कार्रवाई चल रही है अभी? अभी जो है हमने सितंबर में एक हाईकोर्ट में हमने अपना प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि जो है इसमें सब जेल गए और पवन कुमार कनौजिया जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो हम हाईकोर्ट गए, तो सितंबर के बाद में अक्टूबर में जो है कि 8 अक्टूबर को सुनवाई की गई। तो उसमें आदेश हुआ कि गृह सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदि सभी अधिकारियों को नोटिस दिया गया कि जो है इसमें जो भी जांच हुआ है या जो भी आरोपी है इसमें, तो पवन कुमार कनौजिया का और शासन प्रशासन से जवाब मांगा गया। तो उसमें अभी 3 नवंबर को जब सोमवार को सुनवाई हुआ, उसके बाद में हाई कोर्ट ने पवन कुमार कनौजिया को जो है दोषी पाया और जो रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद में हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि पवन कुमार कनौजिया के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इसमें वो आरोपी हैं। तो हम न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है और न्याय हमें। नहीं, पवन कुमार कनौजिया के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई जी, वो हाई कोर्ट के आदेश पे ही दाखिल हुई, तो जी हाँ, लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हम यही कहते हैं कि हाई कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। शासन प्रशासन पे हमें कोई भरोसा और विश्वास नहीं है। अगर शासन प्रशासन इतना ही टाइट होता तो हमें हाई कोर्ट जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हमें हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी हमें उस पर हाई कोर्ट पे भरोसा है। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो नाप के निकाल के दी जाए और हमारे चाचा को न्याय मिले। जो भी दोषी है इन्हें फांसी दी जाए और पवन कुमार कनौजिया का जो चार्जशीट दाखिल हुआ उनके ऊपर मुकदमा, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस मामले के अगर हम जीस्ट को समझने की कोशिश करें तो परिवार का कहना है कि इस परिवार ने काफ़ी दंश झेला इस कारण से कि इसके जो प्रमुख विरोधी लोग थे या विपक्षी लोग थे वो शासन प्रशासन के लोग थे और उनकी ज़िले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह के द्वारा इस मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच करवाई गई थी और उस मजिस्ट्रेटियल जांच में पवन कुमार कनौजिया जो तत्कालीन एसएचओ थे उसके साथ तमाम अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया था। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यह दुर्घटना हुई या जो इस आत्मदाह का कारण बना वो ये था कि थाने के पास स्थित ज़मीन पर जबरन पवन कुमार कनौजिया और उनके साथ मिलकर अन्य लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। इसमें तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आई थीं जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थीं। अब इस परिवार को ये आशा है कि हाईकोर्ट के द्वारा जब मामले की सुनवाई अगली तारीख में की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसे न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट ने एसआईटी की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके आधार पर तमाम चीज़ें की हैं। उसने प्रमुख सचिव गृह और मुख्य सचिव को जो है ये कहा है कि क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ अभियोजन चलाया जा रहा है और ख़ासकर जो एसओ पवन कुमार कनौजिया थे उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में तमाम चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। खैर, परिवार का कहना है कि जिस तरह से उन्हें दिक्कतें हुई उसी तरह से इन जो आरोपी लोग हैं उन्हें सज़ा मिले और उनके साथ न्याय हो। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की अगली तारीख में क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी।